पहुंचे, क्योंकि आज का दिन एकदम दिशा बदलने वाला दिन है और इसलिए बड़ा ही नाट्यमय घटनाक्रम हो रहा है। मैंने आपको 16 मिनट में वो सारे सबूत दे दिए जो इजराइल के पास भी है, जो हमारे पास भी है, और जिसको आपके सामने देना जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान का ज्यादातर मीडिया इस वक्त पैलेस्टीन के पक्ष को भी दिखा रहा है, जो पता है कि झूठ बोल रहे लेकिन फिर भी दिखा रहा है। हम कहते हैं कि झूठे को सच के बराबर प्लेटफॉर्म देने को कभी भी निष्पक्षता नहीं कहते, मूर्खता कहते हैं या दलाली कहते हैं, जो हम नहीं करते। जब हमारे आंखों से दिख रहा है, हम जिस पर कन्विंस है कि हां यह हमास ने किया है, तो फिर मुझे फिलिस्तीन का पक्ष दिखाने की क्या आवश्यकता है? यह हमारी सोच है और इसलिए हमने आपके सामने यह पूरा घटनाक्रम दिखाया है। अब मैं अतिथियों के पास चलूंगा, क्योंकि इस वक्त यह घटनाक्रम इजराइल में ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो पहली शुरुआत डॉक्टर एरोन जी से करते हैं, जो इजराइल से हमारे साथ जुड़े हैं। एरोन जी नमस्कार, बोलिए। सबके लिए और देखिएगा, ये जो है, ये जो अटैक हुआ है ना, ये अब इनका हो गया रोना शुरू, और इसमें ये इजराइल को फंसा रहे हैं। इसके पहले कई बार हो चुका है, पहले भी हो चुका है। तो ये इनका विक्टिम कार्ड है, आप सब लोग जानते हैं इनका विक्टिम कार्ड बहुत चलता है, और इसके पूरे सबूत हमारे डिफेंस उन्होंने दे दिए हैं। और इसके बाद जो भी और भी अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी की तरह से, तो इजराइल इतनी बड़ी गलती कभी कर ही नहीं सकता। जो इजराइल सिविलियंस को हटा के ये कह रहा है कि भाई आप हट जाइए, हम अपना अटैक यहाँ शुरू करेंगे, और जैसे कि हमने कई बार कहा है, दुनिया के बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं, ये कहते हैं कि इजराइल जैसा हमने कोई देश नहीं देखा जो अटैक करने के पहले सिविलियंस को कहता है कि भाई आप अलग हो जाइए, हम इस समय पे अटैक करेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इजराइल इतनी बड़ी गलती करेगा, और वो भी हॉस्पिटल जैसी जगह पे? बिल्कुल, बोलते रहिए आप एरोन जी। शायद एरोन जी से संपर्क टूट गया है। मैं दवे जी के पास चलता हूं। दवे जी, आप इसे कैसा देखते हैं? क्योंकि अभी तक की पूरी चर्चा में ये वाला एंगल, विक्टिम कार्ड वाला, हमारा आया ही नहीं था। दवे जी। जी विश्व सारा जानता है कि अगर इजराइल, भारत, यूरोपियन कंट्रीज, ये सब ऐसे देश हैं जो कि अपनी इनोवेशन, स्टार्टअप टेक्नोलॉजी और एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो ये जिहादी माइंडसेट का हमास है, वो अपनी डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और एक तरह की जो प्रेशर टैक्टिक है, इसके लिए जाना जाता है। और एक बहुत सिंपल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा। मिनेसोटा में एक हस्बैंड एंड वाइफ जो कि फीमेल बहुत ज्यादा प्रो इजरायली, प्रो हमास, वो हमेशा से उनका वक्तव्य रहा है, उनके जो ने मार डाले। अभी 6-7 दिन पहले ही जब इजराइल ने कहा कि नॉर्थ से सारे के सारे सभी साउथ में आ जाओ, नॉर्थ गाजा पूरा खाली कर दो, तो एक उन्होंने रूट डेजिग्नेट किया और उसमें सब पैलेस्टीनियंस आ रहे थे और ट्रैक्टर पे बमबारी हुई, और उसके बाद इजराइल ने उसको प्रूव किया कि ये जो बॉम्बिंग हुआ था ये हमास के द्वारा या फिर उनके द्वारा किया गया ये बॉम्बिंग था। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पाकिस्तान जैसे देश हैं जो और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले भारत में भी जो राजनीतिक कई पार्टियों को बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। बहुत कम दर्शकों को मालूम होगा ब्लैक सितंबर के बारे में। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, दर्शक इसको चाहें तो देख भी सकते हैं गूगल पे। तो ये वाकया है 1970 का, और इसके मुख्य किरदार जो कि बाद में पाकिस्तान में जनरल बने 1978 में, उनका नाम जनरल जियाउल हक। तो ये जनरल जियाउल हक जो बाद में वहां के तानाशाह हुए पाकिस्तान में, 1970 में ये ब्रिगेडियर थे, और बतौर ब्रिगेडियर ये जॉर्डन में कार्यरत थे। He was posted there in Jordan, कुछ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे। तो 1967 में जो वॉर हुआ उसमें 3-4 लाख पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजी बनके जॉर्डन में पहुंचे, और 3-4 सालों में इन्होंने जो कहर बताया वहां पे किया, तो दे स्टार्टेड रेबेलिंग अगेंस्ट द किंग, द जॉर्डनियन किंग हिमसेल्फ, और वहां पे एक सिविल वॉर की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो
जॉर्डन के किंग ने जब मदद मांगी तो यही जनरल जो उस समय ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर जियाउल हक, ऑफिशियल फिगर कहता है कि इन्होंने 4-4.5 हजार पैलेस्टीनियन का कत्लेआम किया, द बुचर ऑफ पैलेस्टीनियंस। अनऑफिशियल फिगर कहता है कि 25,000 पैलेस्टीनियंस उस कत्लेआम में मारे गए थे। किसके हाथों? ब्रिगेडियर जियाउल हक के हाथों, जो बाद में जनरल जियाउल हक बनते हैं। तो ये उनका एक दोहरा चरित्र है। ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कहीं एक तरफ तो वो उम्मा की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो वही अरब देश, वही इजिप्ट कहता है कि हम इनको नहीं लेंगे। यही जॉर्डन 1970 में जब सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई तो इन्होंने पैलेस्टीनियंस वहां पे 25,000 पैलेस्टीनियन का कत्लेआम किया, और उसमें कौन उसका आर्किटेक्ट, मेजर आर्किटेक्ट कौन था? वो थे ब्रिगेडियर जियाउल हक। तो ये उनका एक दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है, और इसमें किस पे विश्वास किया जाए किस पे नहीं, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। इनकी पीएचडी, इनकी स्पेशलाइजेशन मिस इंफॉर्मेशन और एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमेशा से रही है। इसका एक मेन सूत्रधार जो है, जो कि बैठा है कतार में, अल जजीरा। अल जजीरा, मैं अगेन आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये पूरे इकोसिस्टम का जो मुखिया है ये अल जजीरा है, और वो कहां पे है? वो कतार में है। तो ये जो एक नेक्सस बना है, कतार, ईरान, पाकिस्तान, इनको फंड कौन कर रहा है, सपोर्ट कौन कर रहा है? इनको चाइना सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पे रशिया का भी अब जो है सपोर्ट दिखता हुआ आ रहा है। और ये पूरी तरह से एक वॉरफेयर में इनका जो पक्ष है वो कमजोर है। यूरोपियन देश जो है वो अब खुल के इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। यूएस ने अपनी अभी दूसरी फ्लीट भी जो है वो मेडिटेरेनियन सी में लेकर आए हैं। तो इनके पास अभी रिकोर्स क्या है, इनके पास अभी क्या बचाव एक में बच जाता है? वो है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत चित्र बहुत फेमस हुआ था कि जिसमें वो एक सिक्योरिटी का एक आर्मी ऑफिसर है, वो एक बच्चे के ऊपर पांव रख के उसको दबा रहे, बाद में पता चला ये तो चिले का पिक्चर था, ये पिक्चर डॉक्टर्ड पिक्चर था, ये चिले से प्राप्त किया हुआ पिक्चर था जो उन्होंने इस तरह से बताया था। बिल्कुल। तो प्रोपोगंडा के ऊपर ये बात हो रही है, और हमने एक दिन पूरे प्रोपोगंडा पर बड़े विस्तार से सारे वीडियो दिखाए थे, लेकिन 500 लोगों को, अपने ही लोगों को मारेंगे प्रोपोगंडा के लिए, इजराइल को अपराधी साबित करने के लिए कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हम इंसानों की तरह सोचते हैं। तो शैतान कैसा सोचता है ये कई बार हम सोच नहीं सकते। मैं कर्नल शैलेंद्र जी के पास चलता हूं। शैलेंद्र जी, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है कि हम जैसा सोच रहे या विचार करें, ये तो मैंने जैसे कहा कि हम तो इंसानों की तरह सोचते हैं, इसलिए हमने सोचा ही नहीं कि 500 लोगों को, अपने ही लोगों को बाइडेन के आने के पहले कोई मारेगा। अब जिस तरीके से बात हो रही है कि ये रॉकेट कहां से आया होगा और कहां लगा होगा, अगर ये इजराइल से चला होगा तो आपको ये बिल्कुल ग्रांट करना पड़ेगा कि ये एक प्रिसीजन अटैक होगा, बिल्कुल स्पेसिफिक, एक मीटर तक का ग्रिड रेफरेंस भरकर होगा, तब ये सो कॉल्ड मिसगाइडेड नहीं हो सकता। वैसे बाकी सभी के लिए बता दूं, चाहे टर्मिनोलॉजी कोई भी इस्तेमाल हो, एज अ आर्टिलरी ऑफिसर मेरे बाकी आर्टिलरी के लोग मेरे पर हंसेंगे अगर मैं ये कह दूं कि ये रॉकेट एक्चुअली मिसफायर हुआ है। ये मिसफायर नहीं, मिसफायर की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। वो ठीक है कि चलिए एक टेररिस्ट का कोई कम्युनिकेशन सुनकर इजराइल ने उसको कोट कर दिया, वो सब ठीक है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड एज मिसफायर, दिस इज एक्चुअली मिसगाइड, प्रीमेच्योर, जो भी कह लें, वो प्रीमेच्योर मैं बाद में आऊंगा। अगर ये इजराइल से था तो मिसगाइड हो सकता है, अगर आपने ब्लेम ही करना है। अब आगे बात प्रोबेबिलिटी किस चीज की है। अगर जिस तरीके से ये अपनी उठती हुई ट्रेजेक्टरी में जाकर उस हॉस्पिटल के बिल्डिंग में लगता है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हम कह सकते हैं कि उनमें से पहले स्लाइड हो गया, उन्हीं के कैंपस पर गिर गया, ये उनकी बिल्डिंग। हाँ, अब आगे बात दिखाए जा रहे हैं कि बिल्डिंग एक बड़ी लंबी बिल्डिंग दिखा रहे हैं,